जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है एपटेक उससे एग्ज़ाम ना करवाया जाए। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा का भी बयान आया था कि आप हमें प्रूफ दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करेंगे, एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। लेकिन एक बार फिर जो अभ्यर्थी हैं वो फिर सड़कों पर उतरे हैं, आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आज मांग क्या आपकी? सर हमारी मांग तो शुरू से यही थी कि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उसको बाहर किया जाए। दूसरी बात, एलजी साहब हर रोज़ नई नई बयानबाजी करते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती वो एपटेक को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, एपटेक के साथ इतनी मोहब्बत क्यों है। कल वो बोल रहे थे कि अगर कोई इलीगल अपॉइंटमेंट यहाँ होती है तो मैं यहाँ से JNK से बाहर चले जाऊँगा। अरे आप फायर एंड एमरजेंसी में देख लीजिए उधर क्या हुआ है, पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट में देख लीजिए, शीट मैनिपुलेशन में, इससे बड़ा प्रूफ। और आपका एक सवाल था कि ये जो प्रूफ हम दें, सर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किस लिए हैं, हम क्यों प्रूफ ला के दें। एक काम करो, हमें डिप्यूट कर दो आप CBI में या CID में, तो हम ये काम करते हैं। फिर भी हमारे पास प्रूफ हैं। एलजी साहब हमसे मिलने को तैयार ही नहीं है। हमसे मिले, हम देंगे प्रूफ, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस पड़े हुए हैं। और हमारी डिमांड शुरू से यही थी कि एपटेक को बाहर किया जाए और एक जो SI का और JEE का एग्ज़ाम हुआ है उस पर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो, हाई लेवल की उसमें जांच हो, जिसमें हमें भी पता चले कि कैसे ये सिलेक्शन हुई है। तो आपने सुना कि ये हाई टेक्निकल जांच की मांग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कहा जाए लगातार प्रदर्शन जो है वो होते रहे हैं। और इसी मांग को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी जो हैं जो अभ्यर्थी हैं, कुछ और भी हमारे साथ हैं। अब मांग क्या है, क्योंकि कहा जाए आप पहले भी प्रदर्शन करते रहे हैं और अब फिर से आप सड़कों पर हैं। मांग पारदर्शिता है, जिस पारदर्शिता के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है, लेकिन वही पारदर्शिता यहाँ के ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रूफ हो जाती है फर्स्ट बेंच में कि कितनी पारदर्शिता से यहाँ इन्होंने किया है। वही पारदर्शिता जब हमने एलिगेशन लगाए वो सिद्ध हो गए, FIR लॉन्च हुई। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस कंपनी पे FIR लॉन्च हो रही है और वो कंपनी यहाँ पे पारदर्शिता से एग्ज़ाम करवाएगी क्या? आप बताइए कि डेमोक्रेटिक सेटअप में आप यूथ के साथ यूथ का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप यूथ से मिल रहे हैं? आप उन 4 लोगों से मिल रहे हैं जो पहले दिन प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, दूसरे दिन उनके साथ मिल रहे हैं आप। हम मानते हैं डेमोक्रेसी है। क्या जो हज़ारों पे युवा रोड पे था उनसे मिलना आपका नहीं बनता? जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जिनके पास तथ्य हैं, उन तथ्य के आधार पे कोई बात करने के लिए तैयार है क्या? ना तो कोर्ट में तैयार है। जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट के विचाराधीन है, तो आपको क्या जल्दी थी एग्ज़ाम करवाने की? अब एग्ज़ाम डेफर करना तो हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा पारदर्शिता है। जब तक सिस्टम में पारदर्शिता नहीं लाएंगे, जो हमारी मुख्य डिमांड है कुछ बिंदुओं पर, वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, तब तक ये संघर्ष रुकेगा नहीं। हमारी लड़ाई करप्शन के अगेंस्ट है, ना कि एग्ज़ाम डेफर करवाने के लिए। तो आपने सुना है, इनका कहना है कि हमारी जो मांग है, हमारा प्रदर्शन जो है वो करप्शन के खिलाफ है। जिस प्रकार से एपटेक के खिलाफ देश भर के अंदर जो है FIR लॉन्च हुई है, ले में भी उस एपटेक कंपनी के खिलाफ जो है मामला दर्ज था, लेकिन हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कहा था कि आप सबूत लाइए। हालांकि ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबूत भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार जिस प्रकार से जो सबूत दिखाए जा रहे हैं, इनके बाद 2019-20 में RBI आ जाता है। किस तरह से फेक सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट में काम करने वाले लोगों के द्वारा मिली भगत से किस तरह से रिक्रूटमेंट में धांधली करी जा रही है, और इस रिक्रूटमेंट का नतीजा क्या निकला है मैं आपको बताता हूँ। ये एक कोई पिता है, इतना खुशकिस्मत है, गुलाम मोहम्मद डार, ये फायर एंड इमरजेंसी में है, सर्विस में है। इसके 5 बच्चे थे, 5 फायर एंड इमरजेंसी में लग गए। इसके बाद आप देखिए गुलामुद्दीन डार कजिन, इसके 2 बच्चे थे, दोनों लग गए। ऐसे ही कई ऐसे सिबलिंग्स है, कज़न है, रिश्तेदार हैं, जितने जिनके थे। आप देखेंगे जो त्राल एरिया, यहाँ से ये डार साहब आते हैं या यहाँ से बिलाल शाह साहब आते हैं, वहाँ से मैक्सिमम रिक्रूटमेंट है। और ये हमें इसलिए बार बार कहते हैं कि हम लोग घर में जाके बैठ जाए ताकि ये दोबारा से रिक्रूटमेंट करें। हम बैठने नहीं वाले। अब हमें कानून चाहिए। पेपरों में धांधली किसी भी प्रकार की, चाहे वो डॉक्यूमेंट के लिए हो, चाहे वो वाइवा में कोई हेल्प करता हो, चाहे वो पेपर लीक करता हो, चाहे वो OMR शीट टेम्पर करके,
उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। जो कानून है वो तो है, लेकिन सरकार जो भर्ती प्रक्रिया है खुद अपने हाथ में ले, प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। अब आपने सुना इन्होंने कुछ सबूत जो दिखाए हैं, एक ही परिवार के 5 बच्चे हैं तो पांचों को नौकरी पे रख लिया गया, और वहीं एक परिवार के 2 बच्चे हैं तो दोनों को रख लिया गया। सिलेक्शन उनकी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि पारदर्शिता जो है वो लानी चाहिए और एक कानून जो है वो बनना चाहिए, और सरकार जो एग्ज़ाम प्राइवेट कंपनियों से करवाती है क्यों नहीं अपने हाथ में लेती है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।